Hi friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumanth Digital English Tutorial Videos. Dear guys, I'm going to cover the syllabus of English 12th class, first lesson from the book Flamingo. The name of the lesson is The Last Lesson, written by Alphonse Daudet. Dear guys, so far as author Alphonse Daudet is concerned, he was born in 1840 and died in 1897. He was a French novelist and a story writer. So far as the lesson is concerned, the last lesson is set in the days of Franco-Prussian War, which was held in 1870 and 71, in which France was defeated by Prussia in the leadership of Bismarck. Prussia is now the nations of Germany, Poland, and parts of Austria. So dear guys, so far as its title is concerned, we would know when we start reading the lesson. Dear guys, ये कहानी जो है द लास्ट लेसन, ये उस समय में सेट की गई है जब 1877-71 में फ्रांस और प्रसिया, जो कि आज जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ भाग उसमें आते हैं, उन दिनों में सेट है। तो देखते हैं, इसकी वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे और टेक्स्ट देखेंगे। तो लेट्स गो ऑन टू द टेक्स्ट। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and didn't know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. डियर गाइस, स्टोरी का नरेटर फ्रेंच नाम का एक नन्हा सा फ्रेंच बॉय है और वो बता रहा है कि उस दिन वो स्कूल के लिए देर से निकला था और डांट खाने का उसे बहुत बड़ा भय था, क्योंकि मिस्टर एम हेमल जो उसके फ्रेंच के टीचर थे, उन्होंने कहा था कि वे उससे पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे, या और यही वो चीज़ थी जिसके बारे में वो एक शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम स्कूल एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए उस लड़के के मन में विचार आया कि वो स्कूल कट कर दे और अपना दिन घर के बाहर व्यतीत करे। So far as the environment of outside was concerned, it was so warm, so bright. बहुत चमकीला दिन था, मौसम गर्म था। It is supposed to be the finest season, particularly in the areas where cold is at the climax. इस मौसम को फिलहाल उन क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है जहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है। तो उस दिन का मौसम गर्म भी था और चमकीला भी था। The birds were chirping at the edge of the woods. जंगलों के किनारे
चिड़िया चहचहा रही थीं। एंड इन दी ओपन फील्ड, और खुले मैदान में, बैक ऑफ द सा मिल, लकड़ी की कटाई के मिल के पीछे, द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, द प्रशियन सोल्जर्स वर एक्सरसाइजिंग। ड्रिलिंग मीन्स एक्सरसाइजिंग। प्रशिया के सिपाही अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स। ये सब पार्टिसिपल्स के रूल की तुलना में ज़्यादा आकर्षक था। टेम्पटिंग, अट्रैक्टिव। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट। बट द लिटिल बॉय हैड स्ट्रेंथ टू रजिस्ट। उसके पास प्रतिरोधक क्षमता अधिक थी, यानी वो आकर्षण की ओर नहीं घूमा। एंड ही हरीड अप टू स्कूल, और वो स्कूल के लिए चल पड़ा। तो डियर गाइस, देखिए इसमें दो तरह की आवाज़ों का जिक्र है। दी वर्ड्स वर चर्पिंग, चिड़िया चहचहा रही थी। एंड सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, यूजुअली सोल्जर्स ड्रिल ऑन द बीट ऑफ ड्रम। तो ख़ास तौर से ढोल की आवाज़ पे सोल्जर्स अभ्यास करते हैं। तो ढोल के बजने की आवाज़ें और पक्षियों के कूकने की आवाज़ें आ रही थी। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. छोटा सा बच्चा फ्रेंच बता रहा है कि जब वो टाउन हॉल से गुजरा, टाउन हॉल इज ए गवर्नमेंट बिल्डिंग वेयर डिफरेंट इंफॉर्मेशंस आर पेस्टेड ऑन दी नोटिस बोर्ड। तो जब वो टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड यानी नोटिस बोर्ड के सामने बड़ी भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there. पिछले 2 सालों से जितने भी बुरे समाचार होते थे वो वहीं से निकलते थे। मसलन द लास्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स। युद्ध के हारने का समाचार, युद्ध में भर्ती का समाचार और कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स, सब उसी जगह से निकलते थे। एंड द बॉय थॉट टू हिमसेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और लड़के ने अपने मन में सोचा बिना रुके हुए कि इस बार कौन सा बुरा समाचार हो सकता होगा। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub. You will get your school in plenty of time." और फिर जब ये इतना जल्दी जल्दी जा रहा था जितना कि जल्दी जा सकता था, तो ब्लैक स्मिथ, दोज हू रन स्मिथी शॉप, वे लोग जो लोहार की दुकान चलाते हैं उन्हें ब्लैक स्मिथ कहा जाता था। तो वाचर नाम का लोहार, हु वाज देयर, जो वहीं पर था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षु के साथ, रीडिंग दी बुलेटिन, और वो नोटिस पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी। डोंट गो सो फास्ट बब। बब इज ए निक नेम फॉर द बॉयज। तो उसने कहा कि बब, इतना तेज मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अभी तुम्हें स्कूल पहुंचने में बहुत समय है, आराम से चलो, पहुंच जाओगे। I thought he was making a fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. The boy thought that the blacksmith was pulling his leg. लड़के ने सोचा कि वो लोहार जो है वो ताना मार रहा था। And he reached M. Hamel's little garden out of breath. और वो मिस्टर M. Hamel के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। और when he reached there, he was breathing fast. जब वो वहाँ पहुँचा तो वो तेज तेज सांसें ले रहा था, यानी उसकी सांस फूल रही थी। Usually when school began there was
a great bustle which could be heard out of the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. तो वो स्कूल के एनवायरनमेंट के बारे में बता रहा है कि सामान्यतया जब स्कूल शुरू होता था तो देयर वाज ए ग्रेट बसल, बसल मीन्स नॉइज, तो बहुत आवाज़ होती थी, विच कुड बी हर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट, जो सड़क के बाहर भी सुनी जा सकती थी। वो आवाज़ें कौन कौन सी होती थी? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, डेस्क्स को खोलना और बंद करना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मीन्स एट द सेम टाइम, पाठों का एक साथ दोहराया जाना, वेरी लाउड, जोर जोर से, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हम लोग अपने हाथों को अपने कान पर लगा लेते थे अच्छे तरीके से समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और शिक्षक का वो बड़ा सा डंडा, रैपिंग ऑन द टेबल, जो मेज पर स्ट्राइक किया करता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, द बॉय एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट डे इट वॉज वेरी स्टिल। वो लड़का कहने में आश्चर्यचकित हो गया कि लेकिन उस दिन तो सब कुछ बड़ा शांत था। He had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. The boy has calculated, उस लड़के ने गणना की थी कि on account of the commotion, शोर के आधार पर he would get to his desk without being seen, वह अपने डेस्क पर बिना दिखे चला जाएगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन की हर चीज़ तो इतनी शांत थी कि मानो वो संडे मॉर्निंग हो, स्कूल शट हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन with his terrible iron ruler under his arm. तो उसने खिड़की से देखा कि उसके सभी क्लासमेट्स पहले से ही अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए हैं और मिस्टर एम हैमेल अपना वो बड़ा सा लोहे का डंडा लिए हुए अपने बाजुओं के नीचे इधर उधर टहल रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, उसे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने से अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। आप इस बात का बड़े ही आराम से अंदाज़ा लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना शर्माया होगा और कितना अधिक डरा रहा होगा। बट नथिंग हैपेंड। M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends. We were beginning without you." लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। The boy was frightened of being scolded. लड़के को डांटे जाने का डर था। But nothing happened. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। His teacher M. Hamel saw him. उसके टीचर एम हैमेल ने उसे देखा एंड सेड वेरी मर्सीफुली, और दयालुतापूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पे जाओ नन्हे फ्रेंड्स। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो क्लास को बिना तुम्हारे ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच के ऊपर से उछल कर अपनी डेस्क पे चला गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered.
उस समय तक तो मैंने नहीं देखा था, जब मैं अपने डर से ऊपर आ रहा था, लेकिन डर समाप्त होने के बाद मैंने देखा कि हमारे शिक्षक ने उस दिन अपना सुंदर सा हरे रंग का कोट, अपनी झालरदार शर्ट और नन्ही काले रंग की सिल्क कैप पहनी हुई थी, एंड ऑल ऑफ दीज वर एम्ब्रॉयडर्ड, और इन सब पे कसीदाकारी हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन द इंस्पेक्शन और प्राइज डेज, जिसे कि वो सिवाय इंस्पेक्शन और प्राइज डेज के कभी भी नहीं पहनते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. इसके अतिरिक्त पूरा का पूरा स्कूल बड़ा अजीब और शांत दिखाई देता था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hasser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others besides. Dear guys, लेकिन द थिंग दैट सरप्राइज्ड द बॉय मोस्ट, वो चीज़ जिसने कि उस लड़के को सबसे अधिक सरप्राइज किया, इट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज, जब उसने अपने पीछे की बेंचेज पे देखा, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली हुआ करती थी। द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, हमारी तरह ही गांव वाले उस पे बैठे हुए थे। जैसे कि ओल्ड हाजर अपने तिकोनी टोपी के साथ, पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और इसके अतिरिक्त बहुत से अन्य लोग। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर आदमी दुखी दिखाई देता था। एंड एम हैमेल हैड ब्रॉट एंड हासर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और बुढ़ा हासर तो एक पुरानी प्राइमर भी ले आया था। प्राइमर द बेसिक बुक फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज, किसी भी भाषा को सीखने की जो प्राथमिक पुस्तक होती है, जिसमें अल्फ़ाबेट्स वगैरह होते हैं, वो वाली किताब ले आया था। थम्ब्ड एट एजेज, जो किनारों पे पलटने के नाते गंदी हो गई थी, पेज मुड़ तुड़ गए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेज, और वो उसे अपने घुटनों पे खोल के अपने मोटे काले चश्मे से देख रहा था। While I was wondering all about it, M. Hamel returned to his chair. M. Hamel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last lesson. I want you to be attentive." इन सब चीज़ों को लेकर के जब वो नन्हा बच्चा आश्चर्यचकित हो रहा था, उसी समय मिस्टर एम हैमेल, उसके टीचर, अपनी चेयर पे बैठे और उसी गंभीरता और भद्र स्वर में, जो कि उसे क्लास में एंट्री देते समय उन्होंने प्रयोग किया था, उसी स्वर में कहा कि मेरे बच्चों, ये आपका आखिरी लेसन है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बर्लिन से आदेश आ गए हैं कि लोरेन और अल्सास के ज़िलों में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। आपका नया शिक्षक कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका आखिरी फ्रांसीसी सबक है। आई वॉन्ट यू ऑल टू बी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग बड़े ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़ें। What a thunderclap these words were to me. मिस्टर एम हैमेल के ये शब्द
किसी कड़कड़ाती बिजली की आवाज की तरह उस लड़के को प्रतीत हुए। द बॉय अगेन सरप्राइजेस, ओ रिचेस, दैट वॉज what they had put up at the bulletin board। फिर लड़के को याद आया, अरे यही दुर्भाग्य था, यही बुरी खबर वो लोग बुलेटिन बोर्ड पे लगाए हुए थे क्या? माय लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच का पाठ। वाई आई हैड हार्डली न्यू हाउ टू राइट। क्यों? अभी तो मैं पूरी तरह सीख भी नहीं पाया था कि लिखते कैसे हैं। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं बिल्कुल भी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर एंड देन, मुझे तुरंत वहीं रुकना होगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स एंड गोइंग स्लाइडिंग एट द शॉर। अब मुझे अपने पाठों को न पढ़ पाने का बड़ा अधिक दुख हो रहा था, चिड़ियों के अंडे तलाशने का बड़ा अधिक दुख हो रहा था, अथवा सार पर सरकने का। सार इज द रिवर, द सार इज रिवर विच फ्लोड बाय फ्रांस। सार एक ऐसी नदी है जो कि फ्रांस से होकर के बहती है, तो फ्रांस नदी में के घाटों पर सरकने का अब उसे बड़ा दुख हो रहा था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल एगो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर, माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। तो उस बच्चे ने सोचा कि उसकी किताबें जो थोड़ी ही देर पहले उसे न्यूसेंस लगती थीं, बर्डन लगती थीं, बोझ लगती थीं, ले जाने में बड़ी वजनदार लगती थीं, उसकी ग्रामर की बुक और इतिहास, संतों के इतिहास की पुस्तक, वे सब उसके पुराने दोस्त बन गए थे जिन्हें कि वो छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमेल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट ही शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड हिम फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। और एम हैमेल के बारे में सोच करके, ये जान करके कि वो अब हम लोगों से दूर चले जाएंगे और हम लोग उन्हें दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे, तो एम हैमेल के बारे में सोच करके उसे ये लगा कि जैसे वो उनके टेरिबल रूलर के बारे में बिल्कुल भी भूल गया और ये भी भूल गया कि वो कितने डिस्टेम्पर्ड थे। तो उनके रूड बिहेवियर के बारे में भूल गया और वो लड़का उनके रूलर के बारे में भी भूल गया। तो डियर गाइस, द वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग, सो it's all for today. Hope you must have enjoyed this video lecture. If you have liked it, please do press the like button and subscribe my channel if you haven't done it till now. Keep on watching. Thanks for watching.